कोटा के बच्चों से पिछले एक महीने में हजारों की संख्या में इंटरेक्शन किया, उनसे उनकी प्रॉब्लम समझी, जो बच्चे 11th में और जेईई 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स निकल कर आई। आप अगर जेईई 2025 के बच्चे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर अगर आप ऑफलाइन मोड से तैयारी कर रहे हो तो। सबसे पहली प्रॉब्लम जो उनके सामने आई कि यार 11th पूरा वेस्ट हो गया, और इसके मल्टीपल रीजन हैं। सबसे बड़ा रीजन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आना, क्योंकि क्लास में समझ नहीं आया। अब इससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारी जनरेट होती है, जैसे सवाल नहीं बनते तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर किसी बच्चे ने बोला कि सर टेस्ट में नंबर ही नहीं आते, क्योंकि हमारा क्या सही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है। तो इस चक्कर में पूरी 11th वेस्ट हो गई है, कोई डिस्ट्रैक्शन में पड़ गया। तो अब हालत यह है कि 11th का मिनिमम 50% 60% जितना भी अभी हुआ है, वो सेकंड प्रॉब्लम बैकलॉग बन गया है। अब ये बैकलॉग को कैसे खत्म करें? करंट भी करना है, बचा हुआ इतना सारा सिलेबस का भी प्रेशर है, वो सारा भी हैंडल करना है, साथ में जो पीछे छूट गया उसको भी कवर करना है। तो रिवीजन, बैकलॉग और सिलेबस में फंस गए हैं बच्चे, कैसे किया जाए? तीसरा कि अब ऐसा लग रहा है, जब कोटा में आए थे ना, या कोई भी आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में गए थे, इन जनरल आपने जब 11th की तैयारी शुरू करी थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब टॉप 100 रैंक मेरी है, मैं ही लेकर आऊंगा। एक बच्चे ने बोला सर मैं मेरे स्कूल का टॉपर था, और यहां आकर देखा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जितना कॉन्फिडेंस था 10th क्लास तक का, सारा शैटर हो गया, सारा टूट गया। अब क्या किया जाए? टॉप 100 रैंक तो छोड़ो सर, आप ये बता दो क्या सिलेक्शन भी हो जाएगा क्या? मैं तुम्हें बता देता हूं कि यार तुम अभी भी टॉप 500 की रैंक ला सकते हो। बच्चे लेकर आए हैं बचे हुए इतने टाइम में, कोई कुछ भी बोले। एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे को बोला किसी ने कि तू कोटा की सिर्फ जीडीपी बढ़ाने आया है। एक पेरेंट्स जो आए थे बच्चे के साथ में, उन्होंने बोला कि किसी ने इनको बोल दिया कि आप सिर्फ बैंकर हो और आप कोई नहीं हो, और पता नहीं क्या क्या, कि यार तू प्राइवेट कॉलेज की सीट भरने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो इतना डिमोटिवेशन मिल रहा है सराउंडिंग से कि ऐसा लग रहा है हमसे हो ही नहीं सकता। मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैंने 4-4, 5-5, 6-6 महीने में बच्चों को करते हुए देखा है। ऐसे ही सताए हुए बच्चे यार, जिनको सब नीचे खींच रहे थे, उन्होंने बाउंस बैक किया है जब उन पर ध्यान दिया गया। तो कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो तो बड़ी सी बात है। मतलब इतने बड़े सिस्टम में जहां पर हजारों लाखों बच्चों की संख्या में पढ़ रहे हैं, 2 मिनट तसल्ली से पूछकर बात करने वाला, ध्यान देने वाला तक कोई नहीं है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी जो भीड़ है, बच्चे ये एग्जैक्ट बोला कि सर ऐसा लग रहा है भीड़ में गुम गया हूं, भीड़ में खो गया हूं, भीड़ का हिस्सा बनकर रह गया हूं, सिर्फ भीड़ चाल कर रहा हूं। सुबह उठता हूं, फिर क्लास जाता हूं, वापस आ जाता हूं, क्वेश्चन वगैरह बनते नहीं है, वही रूटीन है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। बस इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी यार ईसरल ली। आपको बताया ईसरल ने अपना पहला ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हो, या ऑफलाइन प्रोग्राम जो है, वो कोटा में शुरू किया, ईसरल गुरुकुल। और एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो कंबाइंड एक्सपीरियंस है पूरी टीम का, 35,000 बच्चों को IITian बनाने का, जिसमें मेजरली टाइम कोटा में ही काम किया है, उन सारी लर्निंग्स को लेकर अभी तक का सबसे पावरफुल इन द सेंस कि एक एक प्रॉब्लम जो बच्चों ने बताई उसका सोल्यूशन इसमें दे रहे हैं। ठीक है, लॉन्च ऑफर चल रहा है, 40% ऑफ, कुछ दिन और चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे, उसको भरोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद काउंसलर्स आपसे बात कर लेंगे, आपको पूरा सिस्टम समझा देंगे। दूसरा, आप अगर अपनी सीट बुक करना चाहते हो तो ईसरल की ऐप पर जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हो, या पूरा कोर्स वहां से आप ले सकते हो। तीसरा, अगर आप कोटा में हो, क्योंकि कोटा में सैकड़ों बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, बुकिंग, फुल फीस डिपॉजिट अपनी करवा चुके हैं। जो बच्चे 11 में किसी दूसरी कोचिंग में थे, अब ईसरल गुरुकुल में आके पढ़ेंगे, वैसे बहुत सारे सैकड़ों बच्चे अभी तक हो चुके हैं। तो अगर आप कोटा में हो तो ईसरल का इंफॉर्मेशन सेंटर है राजीव गांधी नगर में, जवाहर नगर में। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे, मैं नीचे आपको लोकेशन भी डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहां पर जाकर टीम से इंटरैक्ट कर सकते हो और वहां पर जाकर अपना सीट बुक करा सकते हो, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो फीचर है पूरा, तो सबसे ज्यादा क्रांति लेकर आने वाला है, कोटा को बदल कर जो रख देगा, वो है लिमिटेड स्टूडेंट्स। ईसरल ने पहले ही घोषणा कर दी कि सिर्फ 2500 स्टूडेंट इंक्लूडिंग ड्रॉपर, क्लास 12, क्लास 11, जेईई नीट कुल मिलाकर होने वाले हैं। तो आप फटाफट से वहां जाकर
रजिस्ट्रेशन अपना सीट अपनी बुक एटलीस्ट करवा लो ई सरल के इंफॉर्मेशन सेंटर पर। क्लासेस कहां पर लगेगी? सीपी टावर 1 में लगेगी। अभी वो रेडी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है, बहुत सारी चीजें वहां पर चल रही है, अभी उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए आप जो है वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। रजिस्ट्रेशन ओपन है, एडमिशंस ओपन है राजीव गांधी नगर में, इंफॉर्मेशन सेंटर पर आप जा सकते हैं। अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी ये समझो यार। ये सारी प्रॉब्लम्स को देखकर है ना, जो बच्चे इतने तकलीफ में, इतने पेन में, मतलब कुछ बच्चे तो लिपट कर रोने तक लग गए, कांप रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स बताते टाइम, क्योंकि यार एक अलग सपना लेकर आते हैं। माता पिता ने ना जाने कितना स्ट्रगल किया है आप लोगों को यहां तक भेजने के लिए। आपके स्कूल में मैंने एक बच्चे से पूछा यार कितने बच्चे थे, 200। उसने मैंने पूछा कि यार कितने बच्चे कोटा है, सिर्फ 3 या 4 उसके कुल मिलाकर दोस्त कोटा आए थे। तो आप एक अलग रास्ता, कठिन रास्ता अपने लिए चुन रहे हो। फिर आप जो डिजर्व करते हो वो भी अगर आपको नहीं मिलेगा तो फाइनली जिस चीज का नुकसान होने वाला है वो है आपकी आईआईटी। सिंपल सा मैंने एक सवाल पूछा कि भाई तू कोटा क्यों आया है? एक एक्स कोचिंग में जाने के लिए आया कि आईआईटी में जाने के लिए आया? तुरंत उसके मन से जवाब निकला कि सर मैं तो आईआईटी में जाने के लिए आया हूं। तो क्या इस रास्ते पर चलकर तुम आईआईटी में जा रहे हो क्या? बच्चा बोला नहीं। तो अगर तुमको अपना मंजिल वही रखनी है तो रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम 11th में चलते आ रहे हो उस रास्ते से तो तुम्हारा जेई नहीं निकल रहा। अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहे, ऐसे ही टीचर्स हमको मिलते रहे। एक बच्चे ने बताया कि सर वो टीचर को एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो अभी ट्रेनी टीचर है, वो हमको दे दिए गए। तो कुछ हिसाब किताब नहीं है। एक बैच ऐसा था 75% बच्चों ने साइन करके दे दिया कि हमारे टीचर चेंज कर दो, फिर भी 3 महीने से उनके टीचर ही चेंज नहीं हुए। इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम 11th वेस्टेड की आपकी 100% सॉल्व होने वाली है। कोटा की हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार पूरी 11th दोबारा से पढ़ाई जाएगी जो बच्चे क्लास 12 में एडमिशन ले रहे हैं। तो फेज 1 अपना जो है, जो 27 दिसंबर से शुरू होगा, मैक्सिमम टाइम में इन बच्चों को मिलने वाला है कि इनको 11th क्लास भी पूरी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो यार पूरा 11th का सिलेबस आपका होगा। क्लास 12 का सिलेबस तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही सही। दूसरी चीज कि भाई 11th आपकी पूरी होने वाली है, तो यार 3 महीने बाद आपका जो भी करंट स्टैंड है ना कि यार हमारी 11th वेस्टेड है, आपका 3 महीने बाद 11th सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। तो 11th में आपका कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा कोर्स अपन दोबारा करेंगे। तो सबसे बड़ी तकलीफ तो ये हो गई खत्म। क्यों? क्योंकि बच्चों को डर क्या लगता है, सर अब 11th बिगड़ गई, सारे चैप्टर्स 12th में भी काम आएंगे तो 12th भी बिगड़ेगी, और 11th वापस से कोई करवाता नहीं है। पर यार हम करवाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक बात है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे भी हो, कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपको और हमें मिलाकर हम करेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना चाहिए है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मेन चीजें क्या है, लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे को बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट टीचर्स मिलने वाले हैं। 50,000, 60,000, 1 लाख बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में हो गए, 15,000 बच्चे हो गए। अब टीचर्स तो अच्छे लिमिटेड ही होते हैं, तो टॉप बैचेस को वो टीचर मिलते हैं, इसलिए बैच सिस्टम लाना पड़ता है। अब एक बच्चा बीच में बीमार हो गया 1 महीने, उसने बताया, उससे पहले वो सो कॉल्ड स्टार बैच में था, उसके बाद वो नीचे आ गया, उसके टीचर का लेवल ही इतना खराब हो गया उसको समझ में ही नहीं आया। एक बार लोअर बैच में आने के बाद, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, भाई तबियत तो किसी की भी खराब हो सकती है, पर अब उसका पूरा 11th वेस्ट हो गया। जो बच्चा अच्छा कर सकता था, सिस्टम के कारण उसका पूरा 11th खराब हो गया। ऐसा ना हो, इसलिए कोई बैच सिस्टम नहीं होने वाला है। तीसरी और जो सबसे बड़ी चीज है, अभी क्या होता है कि कोई ना कोई टीचर बच्चों के मेंटर होते हैं। अब क्योंकि टीचर के पास इतना लोड रहता है, इतनी क्लासेस, उनकी तैयारी, तो वो एक एक बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान नहीं दे सकते, वो इम्पॉसिबल है। वो आप सबको भी रियलाइज हो गया होगा। अगर आपने मन से पूछो यार कि मैं अपने टीचर से 1 to 1 बैठकर मैंने कितनी बात करी, कितनी बार करी, तो 0 बार करी और मैक्सिमम 5 मिनट बात करी होगी, क्योंकि टीचर मजबूर है, वो नहीं कर सकते। इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन अपने लेजेंडरी मेंटरशिप प्रोग्राम से। ऑफलाइन क्लासेस में आपके मेंटर, ऑफलाइन सेंटर पे जो अपना सीपी टावर 1 में क्लास होने वाली है अभी, वहां पर आपके मेंटर्स बैठेंगे। पर्सनली आप उनसे इंटरैक्ट कर सकते हो। यार उनका एक ही काम है मेंटरशिप, एक ही काम है आपको इंडिविजुअल सपोर्ट देना। तो आपका फायदा कैसे होगा, इसको इस तरह से समझते हैं। मान लो मैं एक बच्चा हूं, मेरे 10 टॉपिक उड़े हुए हैं 11th के कुल मिलाकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। तो आपका जो प्लान बनेगा अब से लेकर 2025 के एडवांस के एग्जाम तक, वो पर्सनलाइज्ड होगा, आपके मेंटर बनाएंगे आपकी कमियों को ध्यान में रखते हुए। एक बच्चा है, सर मेरी 11th बहुत अच्छी है, बस अब मैं तेज पढ़ना चाहता हूं, उस हिसाब से गाइड करेंगे। एक बच्चा है, सर मैं 0 से शुरू करना चाहता हूं, पूरी 11th वेस्ट है, आपको उसके हिसाब से प्लान बनाया जाएगा।
पहला। दूसरी बात, अभी क्या है, बच्चे ने बोला सर मैं 7 दिन तक क्लास ही नहीं किया था, किसी ने पूछा ही नहीं। सर मैंने 10 दिन तक होमवर्क नहीं किया, किसी ने पूछा ही नहीं। ये मेंटर ऐसा नहीं होने देंगे, आपके ऊपर चेक रखा जाएगा। हर 2 से 3 दिन में आपको होमवर्क चेक होगा कि आप होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पर सर सवाल ही नहीं बनते, वो मैटर नहीं करता। क्या आपने अटेम्प्ट किया, क्या कोशिश करी, क्या आपने अपना जोर लगाया, क्या ये मैटर करता है। आज अगर हम इतनी बुरी स्थिति में 3 महीने मेहनत करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी स्थिति सुधरेगी। आपका रास्ता है जिसपे आप चल रहे हो वो बेटर होता जाएगा। तो इसीलिए वो आपको चेक रखेंगे। दूसरा चेक रखेंगे आपके स्टडी आवर्स पे, कितने घंटे आपने पढ़ाई करी। इसकी सुविधा को इंप्रूव करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं कि आपकी जो भी 4-5-6 घंटे की क्लासेस होंगी, उसके बाद आपको लाइब्रेरी का भी एक्सेस ईसरल के गुरुकुल में ऑफलाइन सेंटर में मिलेगा। तो आप 10 से 12 घंटे अपने मेंटर की नजर में बैठकर पढ़ रहे हो, आप पे पूरा चेक रखा जा रहा है ताकि आप अटको नहीं, भटको नहीं। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट एक बार अगर हो गए, 7 दिन 10 दिन महीना भर कहां चला जाता है उसके बाद पता ही नहीं चलता, और फिर प्रिपरेशन को वापस से ट्रैक में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अपन उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी करके दिखाएंगे, टॉप 500 में रैंक लेकर आएंगे, और अभी जितने भी लोग ताना मार रहे हैं उनको गलत प्रूव करके अपन दिखाने वाले हैं। तो लाइब्रेरी का एक्सेस भी आपको ऑफलाइन सेंटर में मिलेगा। आप सोचकर देखो यार, किस नेक्स्ट लेवल की क्रांति की शुरुआत हो रही है। ये पूरा 11th दोबारा, कोई बैच सिस्टम नहीं, लिमिटेड स्टूडेंट्स। लोग शॉक्ड हैं यार कि तुम सिर्फ 2500 बच्चे क्यों कर रहे हो, आराम से 5-6 हजार बच्चे करो, पैसा भी ज्यादा आएगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। बट दिस इज नॉट अबाउट पैसा, प्रॉफिट, बिजनेस। जितने बच्चों को अच्छी सुविधा दे सकते हैं सिर्फ उतने ही बच्चे रखेंगे, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे फिर। और पहले साल में एक भी बच्चे का नुकसान नहीं होने देंगे। अभी कोई आया था मिलने, मैंने उससे ही बोला कि यार मैं तो भर लूंगा 5,000 बच्चे, पर उस एक बच्चे का जिसका नुकसान हो जाएगा इस चक्कर में, उसका क्या साल वापस आएगा, क्या करियर वापस आएगा, क्या माता पिता के जो सपने हैं वो वापस आएंगे? नहीं आएंगे। इसीलिए लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। फिर उसके बाद लाइब्रेरी का एक्सेस आपको कोचिंग के अंदर, मेंटर्स की नजर में, ठीक है। चौथा, फिर अभी एक प्रॉब्लम और है कि 11th में शुरू में 4 महीने, और आप इससे सबसे रिलेट करोगे यार, बच्चों ने ही मुझे बताया है और हम इतने साल से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। सर शुरू के 4 महीने तो बहुत आसान तरीके से धीरे धीरे पढ़ाया, लास्ट के 2 महीने में इतने सारे टॉपिक्स एकदम घास काट दी गई। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ वेल प्लान्ड होगा। अभी से टाइम टेबल बन गए हैं, ऐसा नहीं होगा लास्ट में भगाया जा रहा है, जिस चक्कर में बच्चों की 12th के लास्ट के टॉपिक्स ऐसे उड़ते हैं जिसका नुकसान बोर्ड में भी होता है। अच्छा एक चीज और, कंप्लीट बोर्ड प्रिपरेशन भी आपको गुरुकुल के अंदर ही होगी, तो बोर्ड की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। 75% का मिनिमम क्राइटेरिया, ऊपर से पेरेंट्स की टेंशन भी रहती है, एक्सपेक्टेशन भी रहता है कि बच्चा बोर्ड में अच्छा करे और हमें करना भी है, तो बोर्ड की प्रिपरेशन भी गुरुकुल में ही होगी, ठीक है। फाइनली सबसे बड़ी पावर जो आपके पास आने वाली है, जिससे 1400 से ज्यादा बच्चे IITian बने, कंप्लीटली फ्री एक्सेस ओपी कोर्स का। अब कोटा में सेमिनार हुआ था ना, मैं बता रहा था ये, तो जो मैंने बताया कि ओपी कोर्स का फ्री एक्सेस देने वाले हैं, बच्चों ने इतनी दिल खोलकर ताली बजाई, क्योंकि उनको पता था कि यार इसकी पावर क्या है, इसकी पावर आप कैसे यूज करोगे भी समझाऊंगा। पर ये 5वीं रेवोल्यूशनरी चीज है कि कंप्लीट एक्सेस मिलने वाला है, वो भी फ्री ओपी कोर्स का, जब आप गुरुकुल में एडमिशन ले लोगे तब। उसके बाद इसका पता इंपैक्ट क्या है, चलो बता देता हूं। आप आज अपनी पढ़ाई शुरू करो, पूरी फीस आपने जमा करा दी। अब आपको 27 दिसंबर का वेट नहीं करना अगर आप फेज 1 में आ रहे हो तो अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए। आपके मेंटर्स आज से आपकी वीक 11th को स्ट्रांग बनाना शुरू कर देंगे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू। आप 29 जनवरी के फेज में, वैसे मेरा सजेशन यह है कि आप 27 दिसंबर के फेज में आओ। जितना टाइम आप हमको दोगे उतना बेटर अपन इंप्रूवमेंट करवा पाएंगे। 27 दिसंबर वाले फेज में ज्यादा 11th को टाइम दिया जाएगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है भाई, ठीक है। आप 29 जनवरी वाले फेज में आते हो तो अभी आपके मेंटर के पास आपसे बात करके आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ओपी कोर्स के थ्रू 2 महीने होंगे। तो इसका इतना बड़ा एडवांटेज है कि आप अपनी पढ़ाई को जहां से पढ़ रहे हो उसके साथ में भी कंटिन्यू कर सकते हो, जब तक कि आप गुरुकुल में नहीं आ जाते, ठीक है। तो यार ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने इंडिया में पिछले 4 साल में हर बार रिकॉर्ड तोड़ा है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, हर 3 में से एक बच्चा जिसने एडमिशन लिया वो IIT में चला गया। उसके अलावा काफी हद तक काफी बच्चे NIT में चले गए। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो जो कोटा में जनरली कोट होता है वो होता है कि भाई कितने बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई किए, उसमें भी ईसरल का ही हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है। करीब 79% ईसरल का बच्चा क्वालिफाई किया जेई एडवांस्ड में, हाईएस्ट है। हर साल हाईएस्ट रेशियो आ रहा है सिलेक्शन का। तो ऑनलाइन में फोड़ने के बाद कोटा में भी हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो ऑफलाइन में इंडिया में देने के लिए ईसरल रेडी है।
कोटा में पिछले कुछ सालों से जो सिलेक्शन रेशियो है वो लगातार गिरता जा रहा है, पर अब इस ट्रेंड को बदलना पड़ेगा और ये पक्का है कि बदलेगा। अब देखो, सबसे जरूरी पता है बात क्या है कि एक ऐसा सिस्टम आपके पास होगा, ऐसी पढ़ाई आपके पास होगी, ऐसे लोग आपके साथ सपोर्ट में होंगे जिस सिस्टम ने एवरेज से एवरेज बच्चे को, यार फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी बच्चे की 39 परसेंटाइल आई, किसी की 15 आई, किसी की 45.2 आई, किसी की 26 परसेंटाइल आई, इससे एवरेज तो कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा फेलियर तो कुछ नहीं हो सकता। ये बच्चे भी, कोई आईआईटी में पढ़ रहा है, कोई 99.5, 99.79, 99.5 परसेंटाइल लाकर अपनी ड्रीम एनआईटी की ड्रीम ब्रांच पे पढ़ रहा है। यार जब ये हो सकता है 2 महीने में, 4 महीने में, 4.5 महीने में, 4 महीने में, तो आपके पास 16 महीने हैं जब आपको मेंटर्स का सपोर्ट मिलेगा, टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा, लिमिटेड बैच साइज होगी, कोई बैच सिस्टम ही नहीं होगा, तो आप सोचकर देखो क्या होगा। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम है ना, आप पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने तसल्ली से बैठकर आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनी, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे दोस्तों के साथ घूमने फिरने में या दूसरी और चीजों में, तो आपको कोई टोकने वाला नहीं है। ये सारी चीजें अब खत्म होगी। तो जैसे ये बच्चे थे ना, सो कॉल्ड एवरेज, जमाने ने जिनके ऊपर एवरेज का टैग लगा दिया था, जिन्होंने पर ये प्रूव करके दिखाया कि अगर उनको सपोर्ट मिले, कोई उन पर विश्वास करने वाला मिले, उनके साथ ये कम रैंक आने पर ये लोअर बैच में डालने का, या स्कॉलरशिप टेस्ट में नंबर कमाने पर लोअर बैच में जो डाल दिया जाता है, वैसा बर्ताव ना हो, तो वो भी टॉपर बन सकते हैं। अब तुम भी टॉपर बनोगे। अब फेज 1 27 दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है, 29 जनवरी 2024 से फेज 2 शुरू होगा, और ऑनलाइन एक्सेस आपको, जैसे ही आप पूरी फीस जमा कराते हो, आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा। सैकड़ों बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, आप करवाओ, ठीक है, साथ में मिलकर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। आपने अभी से एडमिशन लिया, आज से, अभी से तुरंत आपकी पढ़ाई, जो 11th हमारी वेस्ट हो गई है, जो बैकलॉग्स लग गए, जो रिवीजन हमने नहीं किया, जो टेस्ट में हमारे नंबर नहीं आ रहे, जो हमसे सवाल नहीं बनते, वो सारे बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई तो आपकी हम साथ में ही शुरू करवा रहे होंगे। ठीक है, तो टीचर्स जिन्होंने पूरे ई-सरल को डिजाइन किया है, एक परिवार के 3 आईआईटीएन जिन्होंने गूगल जैसी जॉब्स, कोटा की सबसे बड़ी कोचिंग की सबसे बड़ी जॉब, और मैंने मेरा प्री प्लेसमेंट ऑफर छोड़ दिया ताकि बच्चों को पढ़ाए। एक ऐसी टीम जिनके पढ़ाए हुए 35,000 बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं। सोचकर देखो आप, 300 से ज्यादा बच्चे टॉप 100 की रैंक ला चुके हैं, 3 बच्चे AR1 ला चुके हैं। वो यार आपके साथ खड़ी होगी, आपको पढ़ा रही होगी, पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा होगा। तो कौन कौन होने वाला है? कोटा के सबसे बड़े लेजेंड, पूरे कोटा में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जिनको है, NK गुप्ता सर, जो खुद आईआईटीएन है, IIT कानपुर से। कोटा को जो उन्होंने खड़ा किया है, जो कोटा की एकेडमिक्स थी एक टाइम पर, जो बहुत, जिसने मतलब काफी बच्चों का सिलेक्शन करवाया, वो एकेडमिक्स जिन्होंने करी शुरू, वो आपके साथ खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपको गाइडेंस दे रहे होंगे कि पढ़ना कैसे है, कब है, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको 1 to 1 दे रहे होंगे। वो NK गुप्ता सर आपके साथ में होंगे। फिर फिजिक्स में होंगे अपने पास सारांश गुप्ता सर, AIR 41, हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टी इन इंडिया। IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, आपका ड्रीम कॉलेज, आपकी ड्रीम ब्रांच से पढ़े हुए टीचर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे गुरुकुल के अंदर। अब सोचकर देखो आप, यार ऐसे फिजिक्स ये बच्चे दीवाने हो जाते हैं। एडवांस के टफ से टफ क्वेश्चन हलवा बनकर हिलने लग जाते हैं एक बार सारांश सर से पढ़ लेते हैं। तो आपके साथ भी वही हो रहा होगा, जिनकी स्ट्रैटेजी से बच्चे बोलते हैं कि सर ने लास्ट के 6 दिन में हमको ऐसी स्ट्रैटेजी बताई कि हमारे 10% नंबर तक इंक्रीज हो गए एडवांस में। एक बच्चा जिसकी 240 रैंक आई थी, सारांश सर ने से उससे एक चैलेंज दिया कि तुम मेरे कॉलेज की मेरी ब्रांच में पहुंच के दिखा। वो बात उसको हिट कर गई, उसने आखिरी के 1 महीने में अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा पढ़ाई करी, हो गया वो चीज। आपके साथ भी वो चीज होगी। केमिस्ट्री में आपको कौन मिलने वाला है? मैं मिलने वाला हूं, और भी टीचर्स हैं, पूरी एक फैकल्टी की टीम है, और मैं भी गुरुकुल के अंदर केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। IIT बॉम्बे से पढ़ाई करी है, ये आपसे मेरा वादा है, आपका मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होने दूंगा। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? 7 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, एफिशिएंट होते हैं। अभी जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था, सबसे ज्यादा सवाल अगर कोई पूछा गया तो वो ये था कि सर मैं 2 से 3 दिन पढ़ पाता हूं, उसके बाद मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो उसको मैं लगातार कैसे मेंटेन करूं। उनको तो मैंने गाइड कर दिया, उनके तो अब इंपैक्ट आने लग गया होगा, आपको भी वही गाइडेंस मिल रही होगी। अभी तक जो आप डीमोटिवेटेड हो, आपके पास कोई सोर्स नहीं है वो एनर्जी का, वो सोर्स आपको मिलने वाला है, ये पक्का है। ठीक है, मैंने IIT बॉम्बे से किया, मेरे पढ़ाए हुए 8000 से ज्यादा बच्चे IITian बन गए, सब छोड़ दिया बच्चों के लिए, आपके लिए, और वही चीज आगे हमेशा के लिए करते रहेंगे। बच्चे को पूरा दिल से सपोर्ट करते रहेंगे कि वो अपना बेस्ट कर सके। साथ में एक बहुत बड़ी चीज,
AR41 है, IIT बॉम्बे से मैं हूं, IIT कानपुर से इनके गुप्ता सर है। अब ईसरल के चीफ एडवाइजर कौन, जो सारी चीजों को देखते हैं, एकेडमिक्स इंक्लूडेड, डाउट सॉल्विंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, मेंटरशिप सिस्टम कैसा होना चाहिए, पूरी एकेडमिक्स ऐसी होनी चाहिए। AIR2 IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़े हुए अर्पित माहेश्वरी सर। यार क्या ड्रीम टीम है। अगर आप एक IIT के एस्पिरेंट हो जो IIT में जाना चाहता है, एकदम जो कोर टीम है ईसरल की, वो क्या ड्रीम टीम है, आप सोच कर देखो। पूरे इंडिया में कोई आसपास भी नहीं आता इसके। वो लोग डायरेक्टली आपके लिए काम कर रहे होंगे, आपके सिलेक्शन के लिए दिन रात एक कर रहे होंगे, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा जो उन बच्चों को हेल्पफुल लगा ना, जिनके साथ मैंने कोटा में इंटरेक्ट किया, वो था 3 कदम। सर 3 कदम क्या है? देखो आपकी ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही रही होंगी, उसके अलावा जो ओपी कोर्स मिलने वाला है उसमें लाइव क्लासेस चलती हैं, तो उन लाइव क्लासेस का एक्सेस भी आपको मिलेगा। तो एक तो ऑफलाइन सेट ऑफ टीचर्स हो गए, एक लाइव क्लासेस वाले टीचर्स हो गए, और सबसे बड़ी बात, सबसे पावरफुल रिसोर्स, विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अब कुछ कोचिंग में ऐसे सो कॉल्ड ऑनलाइन एक्सेस दे दिया जाता है। आजकल वैसे तो मोस्टली अगर आपको ऑनलाइन भी चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, कहीं पर भी नहीं है, पर ठीक है जो भी है। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑनलाइन में कुछ और ही दुनिया चल रही होती है, कोई अलग चैप्टर चल रहा होता है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। ईसरल गुरुकुल में जो लाइव ओपी में चल रहा होगा, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और जो ऑफलाइन होगा, वो सब सिंक में चलने वाले हैं। एनके गुप्ता सर ने प्लानिंग ही ऐसी करी है, सब सिंक में मिलेगा, और आपके मेंटर आपको उनको सिंक में लाने में हेल्प करेंगे। रोज आपकी हेल्प करने के लिए आपके मेंटर है। आप सोचकर देखो, आप भटक ही नहीं सकते हो, अकेडमी के लिए आप गलत डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते हो। तो 3 कदम आपके पास होने वाला है। विजुअलाइजेशन लेक्चर्स कैसे होते हैं भाई? विजुअलाइजेशन लेक्चर्स का मतलब कि टफ से टफ कॉन्सेप्ट, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, वो आपको इजीली समझ में आ जाए। कोई भी चीज अगर हम विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ते हैं, पता है मेन प्रॉब्लम बच्चों की क्या थी सर? कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आते। इसके बाद कॉन्सेप्ट अमेजिंग तरीके से समझने वाले हैं। ऑफलाइन क्लासेस में भी, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड लगे हैं, हाईटेक ऑफलाइन क्लासेस है, विजुअलाइजेशन की मदद से आपको पढ़ाया जाएगा। अब आप सोचकर देखो, क्या नेक्स्ट लेवल हो जाएगी हमारी ऑफलाइन क्लासेस की पढ़ाई, ठीक है। इस तरीके से आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल आपके मेंटर बनाकर देंगे आपकी नीड के अकॉर्डिंग। तो यार जो अभी आपके पास बिल्कुल नहीं है, वह 5 लेयर्ड होने वाला है। पर्सनल मेंटर्स आपके होंगे जो ऑफलाइन सेंटर में मिलेंगे, प्रोग्रेस मेंटर भी आपके होंगे जो आपको लगातार पुश करेंगे। इसके अलावा आपके पास मेरी, एनके सर की, सारांश सर की, पूरे टीचर्स की टीम के आपके ऑफलाइन मेंटरशिप 1-to-1 संवाद सेशंस भी होंगे। पढ़ाई की क्लासेस अलग हैं, ये मेंटरशिप के संवाद सेशंस अलग हैं। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे से ये सब्जेक्ट नहीं बनता, बता दो क्या करूं। वहां पर बच्चों ने मेरे से यही पूछा कि सर केमिस्ट्री नहीं बनती हमसे, बताओ क्या करें। मैथ्स में इस चैप्टर में दिक्कत है, बताओ क्या करें। फिजिक्स के अप्रोच में दिक्कत है, बताओ क्या करें। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, रिवीजन कैसे करते हैं, बैकलॉग्स कैसे कवर किया जाता है, टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाते हैं, पीवाईक्यूज का क्या अप्रोच है। सारी प्रॉब्लम्स आप 1-to-1 हमसे पूछ सकते हो। तो क्या गाइडेंस मिल रही होगी और आप क्या इंप्रूव कर रहे होंगे। समझ गए बात को। साथ में एक जो सबसे बड़ा डाउट था कि सर स्टडी आवर्स हमसे मेंटेन नहीं होते, अब हो भी जाते तो 4 घंटे की क्लास के बाद हम 3-4 घंटे और पढ़ते हैं, 8 ही घंटे पे अटके हुए हैं। सुपर मेंटरशिप नाम की ताकत आपको देने वाले हैं, जिससे मैंने बच्चों में जो 6-7 घंटे पढ़ रहे थे ना, उनको 15-15, 14-14 घंटे पढ़ते हुए देखा। और ऐसे नहीं 1-2 दिन, लगातार महीने भर, 1.5 महीने तक वो बच्चे इतना पढ़ लिए, तुम भी पढ़ रहे होंगे। तो पूरा एक मेंटरशिप का सिस्टम आपके पास होने वाला है। अब इसके बाद बात आती है कि सर सवाल, एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या 11th के भी आप हमको क्वेश्चंस दोगे क्या? तो जो ईसरल के मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, ये सब टोटल फीस जो आप ईसरल गुरुकुल की भरोगे उसमें इंक्लूडेड है। पूरा किट उसमें आपको मिलेगा, हुडी होगी, टी शर्ट होगी, बैग होगा, सब होगा। आपको 11th और 12th कंप्लीट कोर्स के मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं, क्योंकि अपन तो 11th शुरुआत से पढ़ाने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन, इंडिया के हाईएस्ट रेटेड, मोस्ट लव्ड जेई के मॉड्यूल्स आपके पास होंगे। 4 लेवल की एक्सरसाइजेज होती हैं, सब टॉपिक वाइज डिवाइडेड होता है, सेंटर पर आपको ये मिल जाएंगे अपने गुरुकुल में, ठीक है। तो एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन से शुरू होकर एडवांस लेवल के ऊपर तक के क्वेश्चन का जाता है, ताकि पहले आपका कॉन्फिडेंस बने, फिर आपकी परफॉर्मेंस उसमें धीरे धीरे बढ़ती जाए, क्वेश्चन हमसे धीरे धीरे बनते जाए, ठीक है भाई। टेस्ट का पूरा सिस्टम होने वाला है, कंप्यूटर पे भी आपके टेस्ट होंगे, आप घर पे भी दे सकते हो। तो 3 घंटे के टेस्ट जेईई मेंस के होंगे, 6 घंटे के टेस्ट जेईई एडवांस के होंगे, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा जो सुपर पावर बाकी किसी के पास नहीं है, आपके पास होगी, वो है जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट, जेईई एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट, जो आपके लिए जाएंगे। सारे बच्चों को सेम मटेरियल मिलने वाला है, सबको सेम रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, मेहनत आपकी लगेगी बस। तो अगर यार तुम वो 8-10 घंटे की मेहनत अपने लिए, अपने पेरेंट्स के सपनों के लिए करने के लिए रेडी हो, 12 घंटे की मेहनत सपनों के लिए करने के लिए रेडी हो,
तो यार इससे ज्यादा आपके ऊपर कोई मेहनत नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी। इससे ज्यादा आपका कोई ध्यान नहीं रखेगा, ये पक्का है, ठीक है। फिर अब जनरली होता क्या, बच्चे बोलते हैं सर डाउट ही क्लियर नहीं होता। क्यों? मैंने पूछा सर इतनी लाइन लगी होती है, ये डाउट अगर गलती से पूछ लिया तो डांट देते हैं, बेइज्जती हो जाती है भयंकर, रूह कांप जाती है हमारे डाउट पूछने में। ऐसा कुछ नहीं होगा। पहली बात तो आपको ऑफलाइन सेंटर पे ऑफलाइन डाउट काउंटर्स मिलेंगे, वहां पर टीचर बहुत हेल्पफुल होंगे, वो आपके डाउट्स बताएंगे। उसके अलावा हम आपको एक और सुविधा दे रहे हैं, 5 लेयर्ड ऑनलाइन पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग की सुविधा, जो पूरे इंडिया में किसी और बच्चे के पास नहीं होगी। हर क्वेश्चन का टेक्सचुअल और वीडियो सोल्यूशन है, एकदम डिटेल्ड, मजा आ गया भाई साहब। दूसरा, आपके पास जो लाइव क्लासेस है ना, उसमें टेस्ट डिस्कशन, शीट डिस्कशन होते हैं। तो आप उन लाइव क्लासेस में, क्योंकि स्मॉल बैच क्लास होती है भाई, स्मॉल क्लास साइज होती है, बहुत कम बच्चे उनमें रहते हैं, तो आप लाइव क्लासेस में भी जाकर जो अपना कोर्स चल रहा होगा ओपी में, अपने डाउट पूछ सकते हो। तीसरा, डाउट सॉल्विंग टूल ईसरल का दोस्त आपके पास रहेगा भाई साहब। क्या होता है भाई साहब ईसरल का दोस्त? आप अपने क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, ऑल्टरनेट सोल्यूशन मांग सकते हो ईसरल के क्वेश्चंस में कि सर हमको ये और चाहिए, एक एडिशनल चीज हमको समझा दो, तो वहां पर आप टीचर के साथ चैट कर सकते हो बाकायदा, ठीक है, समझ में आ गया। चौथे लेयर पे लाइव डाउट क्लासेस। सर अभी तो आपने बोला था कि लाइव क्लासेस में डाउट पूछना, फिर लाइव डाउट क्लास क्या है? देखो लाइव क्लासेस तो सारे कोर्स की चलती है, मतलब थ्योरी की लाइव क्लासेस, टेस्ट डिस्कशन, शीट डिस्कशन, नॉर्मल फ्लो में जो चलता है। इसके अलावा अलग से लाइव डाउट क्लास भी चलती है। मान लो गलती से इतने सब कुछ होने के बावजूद भी हमको और टीचर से एक पर्टिकुलर चीज पे डिस्कशन करना है, तो लाइव डाउट क्लास में आकर आप टीचर से उस पर्टिकुलर चीज का डिस्कशन कर सकते हो। फाइनली अगर फिर भी कहीं पर अटक जाते हैं तो अपने मेंटर से बोलकर टीचर के साथ आप एक स्लॉट शेड्यूल कर सकते हो और ओवर द कॉल अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और बड़ी चीज, आपको पता है कोटा में क्या ट्रेंड है? स्टार बैचेस को छोड़ देते हैं, उनको अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है कि भैया जो बच्चे एक बार कोर्स खत्म हो जाता है ना, जब नवंबर में दिसंबर में, उसके बाद सारे काम बच्चों को खुद से करने पड़ते हैं। पूरा रिवीजन भी उसको खुद से करना है, JEE Mains 1 के पहले, बोर्ड के पहले, JEE Mains 2 के पहले, एडवांस के पहले। अपन ऐसा नहीं करेंगे। जिस दिन तक आपका एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता, आपकी रेगुलर रिवीजन क्लासेस सेंटर पे चलती रहेंगी, ऑनलाइन चलती रहेंगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस आपकी होंगी JEE Mains 1 के पहले, JEE Mains 2 के पहले और एडवांस के पहले। तो 4 बार आप रिवीजन करने वाले हो जे एडवांस के पहले। कोटा में एक बार भी रिवीजन नहीं करवाया जाता, आप 4 बार रिवीजन करोगे तो सोचो क्या इंपैक्ट आएगा। बोर्ड की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया पूरा बोर्ड की तैयारी ईसरल करवाएगा। सारी चीजें जो बोर्ड में 90% लाने के लिए जरूरी है वो ईसरल में आपको गुरुकुल में मिलने वाली है। माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, आप डाउनलोड कर लो उनको, थ्रू आउट द ईयर बहुत आपके काम आने वाले हैं। तो यार जेई प्रहार गुरुकुल 11 to 12th मूविंग के लिए एकदम रेडी है, बहुत जल्दी भरने वाला है, फेज 1 कंप्लीट होने वाला है, सीट फुल होने वाली है, डेली बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो फटाफट से अगर कोटा में रहते हो तो राजीव गांधी नगर सेंटर पे चले जाना, बुकिंग करवा लेना। अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो esaral.com/गुरुकुल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। मिलते हैं यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूं एकदम एक 1-to-1 बच्चों से मिलने के लिए, उनके साथ उनकी जर्नी में चलने के लिए और फाइनली उनको i10 बनाने के लिए। ऑल द बेस्ट। और हाँ, अर्ली बर्ड ऑफर 40% ऑफ का खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, तो उसका यूज उठाना भी मत भूलना।